हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। पाल के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के कुल 43 सिर है और कुल 142 पैर है तो पाल के पास कुल कितनी मुर्गियां हैं, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी 30। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीजें दी हुई है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिया है। क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो दी हुई है वो दी हुई है जानवरों के कुल सिरों की संख्या। ठीक है, पाल के पास कुल कितने जानवर है? 43 जानवर है, जिनके कितने सिर है? 43 सिर है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं जानवरों की कुल संख्या बराबर 43 या फिर 43। ठीक है, वहीं इन 43 जानवरों के कुल पैरों की यदि बात करें तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो कुल पैरों की संख्या दी हुई है 142। ठीक है, तो इसको हम नीचे लिख देते हैं। जानवरों के कुल पैरों की संख्या, पैरों की संख्या बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये दिया हुआ है 142 पैर। क्लियर इतना? वही क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करना है, इसकी बात करें तो हमें फाइंड करना है मुर्गियों की संख्या। ठीक है, या पाल के पास मुर्गियों की संख्या, तो इसको हम लिखेंगे मुर्गियों की संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर यहां तक? ओके, अब आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, तो क्या मानेंगे, तो चलिए मान लेते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं माना कि मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या 1 है। ओके, ये हम लोग मान लेते हैं। तब बकरियों की संख्या क्या हो जाएगी? तब बकरियों की संख्या बराबर, अब देखिए मुर्गियों की संख्या हमने मानी यहाँ पे x, तब बकरियों की संख्या क्या हो जाएगी? कुल जानवरों की संख्या कितनी है, या जानवरों के कुल सिरों की संख्या कितनी है? 43 है। ठीक है, तो उन कुल सिरों में से हम मुर्गियों की संख्या को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बकरियों की संख्या हमको ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, अब चूंकि कुल जानवरों की संख्या 43 है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ये बकरियों की संख्या बराबर 43 ऋण x। क्लियर यहाँ तक? ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग लिखेंगे तब प्रश्नानुसार। ओके, प्रश्नानुसार के अंतर्गत हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए क्वेश्चन में जानवरों के कुल पैरों की संख्या दी हुई है 142। अब मुर्गियों के कितने पैर होते हैं इसकी बात करें तो मुर्गियों के होते हैं 2 पैर और बकरियों के होते हैं 4 पैर। ठीक है, तो प्रश्नानुसार में हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये हो गया मुर्गियों के पैरों की संख्या गुने में 1 मुर्गियों की संख्या। ठीक है, इसका योग हो जाएगा बकरियों के पैर, ठीक है, और गुने में बकरियों की संख्या जो कि है 43 ऋण 1 इससे। ठीक है, बराबर इनका जब योग करेंगे, मुर्गी एवं बकरियों के पैरों का जब योग किया जाएगा तो मान कितना आएगा क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, तो ये आता है 142। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब 2 और x का आपस में हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, धन 4 और 43 का गुना करेंगे ब्रैकेट को हटा के तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 का 2 हासिल जाएगा 1, 4 चौक 16, 16 और 1 17, तो ये हो जाएगा 172। ठीक है, उसके बाद ऋण का चिन्ह है इसलिए ऋण का चिन्ह यहाँ पे लगा दिए। अब इस 4 का गुना हम करेंगे किसके साथ, तो x के साथ में, तो ये हो जाएगा ऋण 4x। ठीक है, और इधर बराबर में क्या है, तो इधर है 142। यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलिए आगे अब इसको और सॉल्व करते हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या वाली वैल्यूज है या अंक वाली जो वैल्यूज है उसको एक साइड पे लिखेंगे और जो एक्स वाली वैल्यूज है उसको दूसरे साइड पे लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी करेंगे क्या, यहाँ पे 2x और इस ऋण 4x का हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे, किधर, हमारे राइट हैंड साइड पे, यानी कि 142 के साइड पे। ठीक है, और इसका 142 का हम लोग पक्षांतर कर देंगे किधर, तो 172 के साइड पे या फिर हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे।
ठीक है, तो चलिए पक्षांतर करते हैं। तो पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा 172 ऋण, इधर 142 धन में है, पक्षांतर करने पर ये ऋण 142 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 2x और 4x को जब पक्षांतर करेंगे तो जो 4x है ऋण 4x ये हो जाएगा धन 4x, ठीक है, और जो 2x है यहाँ पे धन में है इधर हो जाएगा ऋण 2x। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए आगे अब इसको और सॉल्व करते हैं। अब देखिए 172 में से जब 142 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना बचेगा या मान कितना बचेगा इसकी बात करें तो ये बचता है 30, बराबर यहाँ पे 4x से जब 2x को माइनस करेंगे तो हमारे पास मान कितना बचेगा, तो ये बचेगा 2x। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे आगे, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2x को पहले लिख देता हूँ, उसके बाद 30 को लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों का मान सेम ही है। 30 बराबर 2x लिखे या 2x बराबर 30 लिखे, दोनों का वैल्यू, दोनों का मान एक होता है। ठीक है, यहाँ पे समझने में आसानी होगी इसलिए मैंने 2x को सामने में लिख दिया और 30 को उसके बाद लिख दिया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, ये जो 2 है जो कि x के साथ गुने में है, इसका पक्षांतर करेंगे हमारे राइट हैंड साइड पे, यानी कि 30 के साइड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 जो है x के साथ गुने में है, पक्षांतर करने पर ये क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए पक्षांतर करते हैं। तो पक्षांतर करने पर x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और बटे में 2। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 30 को डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। इस प्रकार जो 30 है वो 2 से 15 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से जो x का मान आ रहा है, x बराबर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितनी, ये आ रही है 15। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। x को हमने क्या माना था, तो x को हमने माना था मुर्गियों की संख्या, और मुर्गियों की संख्या कितनी निकल कर आई, तो मुर्गियों की संख्या निकल कर आई है 15। क्लियर है? ओके, अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 15 दिया हुआ है। ओके ओके, तो जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में 15 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 15। ठीक है, पाल के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के कुल सिरों की संख्या 43 है और कुल 142 पैर है तो पाल के पास कुल कितनी मुर्गियां हैं, तो पाल के पास कुल 15 मुर्गियां हैं। क्लियर है? ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।